अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। भाई बड़े सवाल आ रहे हैं कि आप लोग एक्साइटेड हो गए कि यार 13 दिन में वीजा कैसे लग गया। देखो, कोई कमाल नहीं है। सिंपल थोड़ा सा प्लानिंग और थोड़ा सा क्लियरेंस और थोड़ी सी दिमाग से अगर आप चलें तो अपनी सारी जो आपकी चीजें हैं आप उसको प्लान कर सकते हैं। तो गाइस, मैं बात करना चाह रहा हूँ आज फ्रांस और इटली के बारे में। आप लोग को सबटाइटल वीडियो के टाइटल से आइडिया हो गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। देखो, इटली किसको परसू करना चाहिए, फ्रांस किसको परसू करना चाहिए, तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखो, अगर मैं सिंपल स्ट्रेट मैं आपको बताता हूं कि देखो, अगर आपके पास बजट है आप फ्रांस को परसू करो और आप पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, आप एक मुतवस्सित घर से आते हो और आप पढ़ाई के थ्रू काम कर सकते हो। आप मुतवस्सित घराने से आपका ताल्लुक है और आपकी पढ़ाई अफोर्ड की जा सकती है, तो आपको फ्रांस की तरफ परसू करना चाहिए। वेयर एज अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको वहां पे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए आपको तंगी हो सकती है, तो फिर आपको फ्रांस को छोड़ के इटली को परसू करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है यार, अब दो लेवल्स होगा ना। ठीक है, एक है जो जिसके पास पैसे हैं, जो अफोर्ड करना चाह रहा है, कर सकता है, तो उसको फ्रांस की तरफ चले जाना चाहिए। एक बंदा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको इटली की तरफ परसू करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जो अफोर्ड कर सकता है वो भी चाहता है कि मेरे पैसे बचे। ठीक है, तो फिर आप इटली की तरफ चले जाओ। अब इटली की तरफ आओगे तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो, पढ़ाई फ्री है, फ्री नहीं है, चलो आपको फीस भी वापस मिल जाती है, एक तरीके से फ्री है। पढ़ाई फ्री है प्लस आपको स्कॉलरशिप के पैसे मिल रहे हैं, तो यू आर प्रीटी सेफ। ठीक है, आप काफी सेफ हो, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स नहीं आते इटली में। वेयर एज फ्रांस में जॉब्स के थोड़े से वादे होते हैं टिल द टाइम यू गेट अ जॉब। ठीक है, लैंग्वेज पर थोड़ा सा काम कर लेते तो जॉब शॉब मिल जाती है। और फ्रांस बेहतर ऑप्शन है आपके लिए क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग सारी तेज है। तो ये चीज पहले तो आप ये चीज क्लियर कर लो कि अगर आपका बजट है तो आपको फ्रांस की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं भाई ऐसी कैटेगरी के लोग कि उनके पास बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। देखो, बैंक स्टेटमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर वीजा। मैं 2 साल 3 साल से ये चीज समझा रहा हूं कि भाई बैंक स्टेटमेंट पे काम कर लो। आपने जब भी प्लान करना है अपना प्रोसेस स्टार्ट करना, ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट तैयार होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए वो अभी बता देता हूँ। देखो, बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए बॉस। फॉर फ्रांस इट शुड बी अराउंड 3.2 मिलियन आपके पास मास्टर्स के लिए। लोग बोलेंगे असद भाई ज्यादा बता रहे हो। हाँ, ज्यादा बता रहा हूँ। ज्यादा बेहतर है, कम सेफ नहीं है। ज्यादा कर लो, कम सेफ नहीं है। ज्यादा कर लो पैसे। ठीक है, ज्यादा बता रहा हूँ। उसके बाद मास्टर्स के लिए और बैचलर्स के लिए 3.2 मिलियन से ऊपर की ही बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाएं आप फ्रांस के लिए। ठीक है, अब जीपीए कितनी होनी चाहिए? जीपीए का भी मैं बेतहाशा दफा बता चुका हूँ। 2.5, 2.4, 2.6, 2.7। ठीक है, फॉर अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, बैचलर्स अगर आप बैचलर्स करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो 60% से अबव, 55 से अबव ये नंबर्स होने चाहिए। देन यू नीड टू सर्च कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इटली के बारे में। कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए? देखो, 2.6, 2.8 मिलियन यानी कि 26 से 28 लाख रुपए से ऊपर की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए फॉर मास्टर्स। ठीक है, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट योर एमबीबीएस, बैचलर्स, तो आपकी 3.2 से ऊपर की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास उस वक्त रेडी होनी चाहिए जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। ये आपने लोगों से सुना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बोलते हैं 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट इनफ होती है। नहीं, 9 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर वीजा के रिजेक्शन के चांसेस को कम करना है ना, तो आपके पास 9 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम लोगों को लेटर ऑन समझ में आएगा, क्योंकि जब आप वीजा सबमिट करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका फौरन जाके पैसे निकाल लोगे। जब तक वीजे का डिसीजन नहीं आएगा, जब तक आपके पास वो फंड्स होने चाहिए। ठीक है, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नॉर्मली 6 मंथ्स की होती है। इस्लामाबाद ने तो कोई नंबर ही नहीं दिया, लेकिन 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांग रहे होते हैं। तो 6 महीने की तो बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। 6 महीने तक इसका एवरेज बैलेंस होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट पे बेतहाशा वीडियो रखी हुई है, आ रही होगी यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट किस तरह तैयार करनी है, जस्टिफाई कैसे करना है, वो सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से अपना केस कर सकते हो। ठीक है, पैसे बचाओ, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपना केस कर सकते हो। हाँ, अगर आप बिजी हो, आप नई टेक्निकलिटीज को समझते, तो आप अगर चाह रहे हो कि हमारे थ्रू केस करना चाह रहे हो, तो भाई हम अक्टूबर के अंदर स्टार्ट करेंगे इटली के केस एक्सेप्ट करना। सितंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रांस के केस लेना। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कोई मसला नहीं, आप भेज दो अपनी प्रोफाइलिंग कर लेते हैं, आइडिया दे देते हैं कि यार आप कर सकते हो केस, आप करो। और अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो आपको बता देंगे, और अगर नहीं कर सकते हुए तो बहुत प्यार मोहब्बत से माजरत कर लेंगे। ठीक है, बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। पैसे हमारे समझ में नहीं आते, कोई मसला नहीं। ठीक है, कोई मसला नहीं।
कोई दिल में बात नहीं है। आप बोल रहे थे ना यार असद भाई आपका पाकिस्तान में कोई ऑफिस है, नहीं है। पाकिस्तान में कंपनी हमने रजिस्टर कर दी, ठीक है। तो खुद तुम लोग पाकिस्तान से निकल रहे हो, मुझे बोल रहे हो कि मैं पाकिस्तान में ऑफिस खोल लूं, क्यों? ऐसा क्यों ज्यादती करते हो मेरे साथ, ठीक है। तो भाई पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी रजिस्टर कर दी है, ठीक है। तो काम अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से, ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंट तरीके से करना है। सो गाइस ये बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये सिनेरियोज हैं, पैसे हैं तो फ्रांस की तरफ मूव करो। बजट थोड़ा टाइट है और बर्दाश्त कर सकते हो इटली के प्रोसेस को, फिर आप इटली की तरफ आओ। भाई इटली के अंदर लोग मुझसे अक्सर कंप्लेन करते हैं कि असद भाई BLS के अपॉइंटमेंट्स के इशू है। भाई 10,000 कैपेसिटी है पासपोर्ट बनाने की पर डे, ठीक है। वो कैपेसिटी 50,000 पे गई, 50,000 कैपेसिटी पे गई है। लोग इतने पासपोर्ट्स अपने रिन्यू बनवा रहे हैं, फिर अपॉइंटमेंट्स के इशू है। अपॉइंटमेंट्स आपको क्या लगता है सिर्फ स्टूडेंट वीजा की अपॉइंटमेंट रुल रही है? नहीं भाई, फैमिली रीयूनिफिकेशन की भी अपॉइंटमेंट्स रुल रही हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। सही है, BLS को आप ब्लेम करो, बिल्कुल करो, 100% करो, क्योंकि खांचे लेके वो अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं भाई। लेकिन मैं बोलता हूँ स्टार्ट योर केस अर्ली। नवंबर में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करो। मुझे नहीं लगता आप लोगों को, क्योंकि जो बच्चे मई में अपना वीजा फाइल करने के लिए जा रहे थे, ना उनको अपॉइंटमेंट्स के इशू आए, ना उनसे पैसे लिए गए, अपॉइंटमेंट्स खुली हुई थी, लोगों ने अप्लाई किया। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हुआ भी कि उनको भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो उन्होंने मई से जून में गए। देखो, जितना डिले करते जाओगे अपने प्रोसेस को, उतनी अपनी ही मुश्किल खड़ी करते चले जाओगे। फ्रांस के अंदर ऐसे जितना अभी रश नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस का अपॉइंटमेंट भी इजी है, प्रोसेस भी इजी है। पैसे लगते हैं ऑब्वियसली, कि खर्चा है, थोड़ा फीस पे करनी पड़ती है। 200 से लेके 14,000 यूरो तक की फीस है। वो डिपेंड करता है तुम्हारे बजट पे। अगर वो बजट है तो फ्रांस को परस्यू कर लो। इटली के अंदर भी फीसेस हैं यार एक तरीके से, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, आपको कुछ तरीकों में वापस भी मिल जाती हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू कि आपका बजट क्या है, किस तरफ जाना चाह रहे हो। मेरे पास अगर आओगे तो हमारे थ्रू अगर केस करना चाह रहे हो तो जैसे हम बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा। शायद 1-2 चीजें आपसे ज्यादा भी मांग लें, लेकिन 1-2 चीजें ज्यादा मांगने का मकसद ये होता है कि असल में आपने हमसे आइल्स करवा लिया, आइल्स तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। एंड में जाके इस्लामाबाद एम्बेसी ने बोला भाई आइल्स किधर है, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं, जिस तरीके से आपको समझाना चाह रहे हैं, तो वो समझ लो आपके लिए बेहतर है। उससे आपके ही वीजा रिजेक्शन के चांसेस को कम किया जा सकता है, ठीक है गाइस। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। और कोई भी सवाल हो प्लीज डू राइट इन द कमेंट। हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी अच्छी होती जा रही है, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मुझे कोई भी इनबॉक्स का मिला, कोई खांचेबाज के इनबॉक्स करो और मैं आपका केस सस्ते में करा देता हूँ, वो गलत हो जाएगा यार, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ प्रमोशन नहीं चलेगी, अपना चैनल है, अपनी प्रमोशन करेंगे सिर्फ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अच्छा।